तो आलिया जी, first of all, I can't believe you're here. Genuinely. Yeah, I'm kind of regretting it right now. मैंने भी किया था जिगरा देख के रिग्रेट। किसी फिल्म के प्रमोशन का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? लोग फिल्म की बात करें, फिल्म के किरदारों की बात करें, फिल्म देखने के लिए उत्साहित हों। लेकिन अल्फा के साथ अभी कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितनी चर्चा फिल्म की नहीं हुई, उससे ज़्यादा चर्चा फिल्म के आसपास हुई है। और इसकी शुरुआत हुई अल्फा के ट्रेलर से। ट्रेलर रिलीज़ हुआ और उम्मीद के मुताबिक लोगों का ध्यान स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म पर गया। लेकिन कुछ ही समय में यह साफ हो गया कि ऑडियंस की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों को ट्रेलर पसंद आया, कुछ लोगों को लगा कि फ़िल्म का स्केल बड़ा है, कुछ लोगों को लगा कि स्पाई यूनिवर्स में एक नया एंगल जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी लोगों को वह एक्साइटमेंट महसूस नहीं हुई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सबसे ज़्यादा चर्चा एक्शन सीन्स को लेकर हुई। कुछ लोगों को लगा कि कुछ शॉट्स शानदार हैं, कुछ लोगों को लगा कि कुछ मोमेंट्स में वह इम्पैक्ट नहीं है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट से उम्मीद की जाती है। फिर शुरू हुई तुलना, और यहाँ एक दिलचस्प चीज़ देखने मिली, धुरंधर का नाम। काफ़ी लोगों को ट्रेलर देखते समय धुरंधर जैसी वाइब महसूस हुई। कुछ लोगों को टोन मिलता जुलता लगा, कुछ लोगों को कुछ विजुअल्स देखकर वही फीलिंग आई। अब यह तुलना सही है या गलत, इसका जवाब फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन ट्रेलर के बाद यह चर्चा शुरू ज़रूर हो गई। लेकिन ट्रेलर को लेकर सबसे ज़्यादा ध्यान जिस चीज़ ने खींचा वह थी शर्वरी, क्योंकि जहां फिल्म को लेकर राय बंटी हुई थी, वहीं शर्वरी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव प्रतिक्रिया देखने मिली। कई लोगों को उनका स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आया, कई लोगों को लगा कि वह काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं, कई लोगों को उनके एक्शन शॉट्स ज़्यादा कन्विंसिंग लगे, और कई लोगों का मानना था कि ट्रेलर के कुछ हिस्सों में सबसे ज़्यादा ध्यान शर्वरी ही खींच रही थी। और यही वह जगह थी जहां से तुलना शुरू हुई। फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही तुलना, यह अपने आप में काफ़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आम तौर पर ऐसा फिल्म रिलीज़ होने के बाद होता है। लेकिन यहाँ ट्रेलर के बाद ही लोगों ने दोनों कलाकारों को लेकर अपनी राय बनानी शुरू कर दी। और फिर आया इंडियाज़ गॉट टैलेंट का नया एपिसोड। Somebody give her a script and a director. इसका इंतज़ार वैसे भी काफ़ी लोग कर रहे थे, क्योंकि शो का नाम पिछले कुछ महीनों में जितना चर्चा में रहा उतना शायद पहले कभी नहीं रहा। नेटफ्लिक्स पर कमबैक हो रहा था, इसीलिए लोगों की उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा थीं। लेकिन एपिसोड आने के बाद फिर वही हुआ जो ट्रेलर के साथ हुआ था, राय बढ़ गई। कुछ लोगों को शो पसंद आया, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा है शो वापस आ गया। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी लोगों को लगा कि नेटफ्लिक्स पर आते ही शो थोड़ा बदल गया है। उन्हें लगा कि पहले वाली रॉ एनर्जी कम हो गई है, उन्हें लगा कि पहले वाला अनप्रेडिक्टेबल फील थोड़ा कम हो गया है, उन्हें लगा कि अब चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, और इसी वजह से एपिसोड को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन देखने मिले। लेकिन इस पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा चर्चा किस चीज़ की हुई? आलिया और शर्वरी की। दोनों अल्फ़ा को प्रमोट करने आई थीं। लेकिन एपिसोड ख़त्म होने के बाद लोगों का ध्यान फिल्म से ज़्यादा दोनों की मौजूदगी पर चला गया। आलिया पूरे एपिसोड में काफ़ी केयरफुल दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह हर जवाब सोच समझ कर दे रही हैं, हर लाइन को संभाल कर बोल रही हैं। और सच कहें तो यह समझ भी आता है, क्योंकि जिस शो का नाम इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हो, वहाँ कोई भी बड़ा स्टार थोड़ा ज़्यादा सावधान रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ शर्वरी को लेकर लोगों की राय अलग थी, वह ज़्यादा रिलैक्स थी। कि कौन हो आप यार पहले? I have written your name as Alia +1. आपने देखा है जरा भी लेटेंट देखा है आपने? देखा है मैंने इन क्लिप्स एंड पार्ट्स न्यूज चैनल्स पे। रोली जी
What are 3 things you want to do before you die? One is to have a hit. What are One is to have a hit, one is to hit you, and second is to never get hit on by you. भाई शर्वरी की पहली वायरल रील। दिखाई दी, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस लगी और ऐसा लगा कि वह उस माहौल को ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। यही वजह है कि ट्रेलर और लेटेंट दोनों में एक समान चीज़ दिखाई दी। दोनों जगह शर्वरी को लेकर चर्चा लगातार बढ़ती हुई नज़र आई और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या अल्फा की टीम को इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर जाना चाहिए था? क्योंकि किसी भी प्रमोशन का मकसद फिल्म की चर्चा बढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ एक अजीब स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जब लोग अल्फा की बात करते हैं तो कई बार फिल्म से पहले लेटेंट का जिक्र कर रहे हैं। जब लोग ट्रेलर की बात करते हैं तो कई बार कहानी से पहले कलाकारों की तुलना कर रहे हैं और यही वजह है कि इस प्रमोशन को लेकर 2 अलग अलग सोच सामने आ रही हैं। पहली सोच ये है कि यह बहुत स्मार्ट मार्केटिंग थी, क्योंकि चाहे किसी भी वजह से हो, अल्फा लगातार चर्चा में बनी हुई है। हर जगह फिल्म का नाम लिया जा रहा है, ट्रेलर की बात हो रही है, लेटेंट एपिसोड की बात हो रही है, आलिया की बात हो रही है, शर्वरी की बात हो रही है, यानी फिल्म पूरी तरह लोगों के रडार पर है। लेकिन दूसरी सोच भी उतनी ही दिलचस्प है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि चर्चा फिल्म की नहीं, फिल्म के आसपास की चीज़ों की हो रही है और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर लोग कहानी को लेकर उत्साहित हों तो वह फिल्म के लिए सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन अगर लोग सिर्फ तुलना कर रहे हों तो वहाँ तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। और शायद यही वजह है कि अल्फा अब भी रिलीज़ से पहले ही एक बहस का हिस्सा बन चुकी है। एक तरफ स्पाई यूनिवर्स का बड़ा नाम है, दूसरी तरफ ट्रेलर पर मिले मिक्स्ड रिएक्शन है, तीसरी तरफ लेटेंट एपिसोड है और चौथी तरफ शर्वरी को लेकर लगातार बढ़ती हुई पॉजिटिविटी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अगर आप ट्रेलर और लेटेंट दोनों को साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। ट्रेलर के बाद लोगों ने शर्वरी की स्क्रीन प्रेजेंस की बात की, लेटेंट के बाद लोगों ने शर्वरी की पर्सनैलिटी की बात की, यानी एक तरफ लोग उन्हें स्क्रीन पर पसंद कर रहे थे, दूसरी तरफ लोग उन्हें ऑफ स्क्रीन भी पसंद कर रहे थे और यही वजह है कि उनकी चर्चा लगातार बढ़ती चली गई। वहीं दूसरी तरफ आलिया को लेकर चर्चा थोड़ी अलग दिशा में गई, क्योंकि ट्रेलर के बाद भी सबसे ज़्यादा बहस उन्हीं के आसपास रही और लेटेंट एपिसोड के बाद भी सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं के आसपास रही, यानी चाहे तारीफ हो या आलोचना, ध्यान लगातार उन्हीं पर बना रहा। और यही बड़े स्टार होने की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी परेशानी दोनों होती है। जब फिल्म हिट होती है तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, जब सवाल उठते हैं तो सबसे पहले नाम भी आपका ही लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है जिस पर शायद उतनी बात नहीं हो रही। अगर आप पूरे प्रमोशनल कैंपेन को देखें तो ऐसा लगता है कि अल्फा की टीम लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक इवेंट फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में रिलीज़ से पहले ही हर कोई बात करे। और इस हिसाब से देखें तो उनका प्लान काम करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि रिलीज़ से पहले ही फिल्म लगातार चर्चा में है। लेकिन सवाल वही है, क्या चर्चा सही कारणों से हो रही है? क्योंकि जब कोई फिल्म रिलीज़ से पहले चर्चा में होती है तो आम तौर पर लोग उसके विलेन की बात करते हैं, उसकी कहानी की बात करते हैं, उसके बड़े सीन्स की बात करते हैं। लेकिन यहाँ काफ़ी चर्चा कलाकारों के आसपास घूम रही है और यही वजह है कि रिलीज के बाद इस फिल्म पर लोगों की नज़र और ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि अब लोगों ने अपने अपने पक्ष चुन लिए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि फ़िल्म उम्मीद से बेहतर निकलेगी, कुछ लोगों को अभी भी ट्रेलर ने पूरी तरह कन्विंस नहीं किया और कुछ लोग सिर्फ इसलिए फ़िल्म का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें देखना है कि यह सारी बहस आखिर सही साबित होती है या नहीं। आखिर में फ़ैसला ट्रेलर नहीं करेगा, फ़ैसला सोशल मीडिया नहीं करेगा,
फैसला कमेंट सेक्शन नहीं करेगा, फैसला थिएटर में बैठी ऑडियंस करेगी। वही ऑडियंस जो रिलीज़ के पहले दिन तय करेगी कि ट्रेलर को लेकर उठे सवाल सही थे या गलत। वही ऑडियंस जो तय करेगी कि शर्वरी को लेकर जो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है वह फिल्म में भी दिखाई देती है या नहीं। वही ऑडियंस जो तय करेगी कि आलिया को लेकर जो आलोचना हो रही है वह जायज़ थी या नहीं। और शायद यही वजह है कि अल्फ़ा इस समय साल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्म की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रमोशन की बात हो रही है, लेटेंट की बात हो रही है, धुरंधर वाली तुलना की बात हो रही है, शर्वरी की बात हो रही है और सबसे बढ़कर लोगों की उम्मीदों की बात हो रही है। अब देखना सिर्फ ये है कि रिलीज़ के बाद चर्चा का रुख किस तरफ जाता है। क्या अल्फ़ा सारी बहसों को पीछे छोड़कर लोगों को प्रभावित कर पाएगी, या फिर रिलीज़ के बाद भी वही सवाल बने रहेंगे जो आज सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल, आपको इंडियाज़ गॉट लेटेंट का यह कमबैक एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको नया वर्जन पसंद आया या आपको पहले वाला ज़्यादा बेहतर लगता है?